अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस छोटे से ट्यूटोरियल में हम 2-3-4 चीज़ें इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है? हम ये समझेंगे इस वीडियो में कि हम ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना? लीनियर और स्क्वायर, ठीक है? हम ये 2 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है? और इसके बाद हम 2D ज्योमेट्रीज़ के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है? कि 2D ज्योमेट्रीज़ क्या होती है, ठीक है? और इसके बाद जो है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है? और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ेंगे और हम बाद में ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम सीसीएस कहते हैं, ठीक है? सो ये आपके पास y होता है, ये आपके पास x होता है। दिस इज़ -x एंड दिस इज़ -y, ठीक है? अगर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको नंबरिंग करा दूँ, ठीक है? इस तरह जिस तरह ये आपके पास जो है ग्राफ शीट पहले से खुला भी है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, ठीक है? इसमें ये होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा x+2 दे दूँ, ठीक है? ये एक सिंपल सा फंक्शंस मैंने आपको दे दिया है, ठीक है? जो कि लीनियर फंक्शन है, ठीक है? कोई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है? तो अगर आप इसको बगैर वीडियोज़ डाल के बगैर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो ग्राफ्स आएगा ना, ग्राफ, ठीक है? सो वो लीनियर आएगा, ये पता आपको होना चाहिए, ठीक है? फिर अगर आप इसको जानना चाहिए कि ये लीनियर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? सो अगर मैं x की बजाय x की जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डालूँ, ठीक है? 1 + 2 सो आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या मतलब है कि अगर मैं x1 डालता हूँ 1, ठीक है? अगर मैं इसमें x1 डालता हूँ, ठीक है? x मैंने सपोज़ 1 डाला, सो मेरे पास जो y है इसकी वैल्यू 3 आ गई, ठीक है? इस तरह अगर मैं इसमें x2 डालता हूँ, सो आपके पास y4 आता है, ठीक है? इस तरह, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ आएगा ना, दैट वुड ऑलवेज बी लीनियर, ठीक है? ये लीनियर आएगा, ठीक है? इसके बजाय मैं अगर दूसरा एक फंक्शंस आपको लिख दूँ ना कि y = x² + 2, ठीक है? या अगर आपके पास इस तरह हो, सिर्फ x² हो, ठीक है? और x आप वैल्यू डालते जाए 1 टू लेकर n तक आप इसमें वैल्यूज़ डालते जाए, इसका जो ग्राफ आएगा ना, अगर यहाँ पे x का सबस्क्रिप्ट जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू हो, कोई नेगेटिव ना हो, ठीक है? तो इसका ग्राफ आपके पास कुछ यूँ आएगा, ठीक है? एक पैराबोलिक पाथ आएगा आपके पास, ठीक है? और अगर आपके पास जो गिवन फंक्शन हो वो अगर कुछ यूँ हो कि -x² हो, ठीक है? सो इसका जो ग्राफ आएगा ना, सिंपली आपको पता होना चाहिए, इसका जो ग्राफ आएगा कुछ यूँ आएगा, ठीक है? डाउनवर्ड आएगा, इस तरह। सो ये कुछ ट्रिक्स है, आपको पता होना चाहिए कि हम ग्राफ्स को प्लॉट करते हुए हम किन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए, ठीक है? तो सिंपली आप अगर फाइंड करना भी चाहें तो इसमें वीडियोस डालते जाए, ठीक है? आपके पास एक्स और वाई के जो पॉइंट्स है वो आ जाएंगे, आप इसको मिला के आप ग्राफ्स को सिंपली प्लॉट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद हम ये पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास 2D ज्योमेट्रीज़ क्या होती है। 2D ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है? इस तरह हम यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2D ज्योमेट्रीज़, ठीक है? सो 2D ज्योमेट्री में मेरे पास जो है सबसे पहले एक रेक्टेंगल आता है, ठीक है? अगर मैं ये कह दूँ कि दिस इज़ द विड्थ एंड दिस इज़ द लेंथ, ठीक है? सो इसका एरिया किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल, ठीक है? इसको मैं कह देता हूँ कि ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है? ये अगर लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है? सो इसका एरिया भी सेम एज अबव आएगा, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है सर्कल, ठीक है? चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, ठीक है? इसको हम कहते हैं डायमीटर, ठीक है? इसको हम कहते हैं रेडियस। इसका जो एरिया आपके पास आ जाएगा वो चाहे π/4d² होगा और πr² होगा, आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है? सरकमफ्रेंस भी आप इसका याद रखें, 2πr होगा या πd होगा, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है जनाब बहुत सारे 2D ज्योमेट्री है, ठीक है?
लेकिन ये 3 बेसिक हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें ना, ठीक है, ट्राइंगल्स की, तो हमारे पास एक है इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर हो, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, तीनों साइड्स मेरे पास बराबर है। इसके बाद हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि स्पेशली हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो एंगल होगा ना, अब इसमें एंगल यहाँ पे क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स है ना किसी भी ट्राइंगल के, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है, या पाई रेडियन। क्योंकि आपको पता है कि जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, ठीक है, या 2 पाई रेडियन। तो आते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम पे। अगर इसको हम हाइट कह दें और ये बेस है, तो जो एंगल को के सामने होता है दैट इज़ हाइपोथेन्यूस, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो सिंपली ये कहता है कि अगर हम बेस का स्क्वायर ले लें प्लस हाइट का ले लें, ठीक है, तो हमारे पास बराबर हो जाएगा हाइपोथेन्यूस के। हाइपोथेन्यूस का जो स्क्वायर है इसके बराबर होगा, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ये मैं नहीं कहता, ठीक है। अगर आप इसको लेंथ कह दे चाहे, ठीक है, ये जो भी कह दे, तो अगर फॉर एग्जांपल ये कहता है कि ये बराबर होंगे, हम देखते हैं कि अगर बेस हमारे पास 5 हो और ये लेंथ भी हमारे पास 5 हो, सो देखते हैं कि हाइपोथेन्यूस इसके बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। सो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। सो 25 इज इक्वल टू 25, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो बिल्कुल एक्यूरेटली और करेक्ट है, ठीक है। इस तरह ये एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में एंगल को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम यहाँ पे ले लेना, ठीक है, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोथेन्यूस। सो अगर हम इन टर्म ऑफ एंगल इसको लिख दें, ठीक है, सो साइन थीटा cos थीटा एंड टेंजेंट थीटा, ठीक है। साइन थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस cos थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, और टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर हो जाएगा। सो इससे करस्पॉन्डिंगली आप जो है थीटा को सिंपली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बाद में हम ये आते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन हो, ठीक है, और इसका साइड जो है हमें पता है कि ये जो है सपोज 10 mm है, ठीक है, इसका एक साइड, क्योंकि सारे साइड्स बराबर होते हैं तो मैं एक साइड यहाँ पे सिर्फ मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला याद रखें कि 0.433 L स्क्वायर, ठीक है, सिंपल ये फार्मूला है। तो मैं यहाँ पे अगर 0.433 L की जगह 10 डालूँ, ठीक है, तो आपके पास जो करस्पॉन्डिंग एरिया आ जाएगा वो मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, इसका एरिया तो आसान होता है जनाब। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते जाऊँ, ठीक है, तो ये साइड भी आपको गिवन होगा और ये साइड भी आपको गिवन होगा, ठीक है। सो इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये तो आसान है, हाफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर मैं इसको ए कह दूँ और इसको बी कह दूँ, मतलब अगर आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर दें तो इसको 2 पे डिवाइड करें आपके पास, क्योंकि a rectangle is a combination of 2 triangle, ठीक है, एंड देयर इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आपको आती होगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे पढ़ा कि हम ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करेंगे, 2D ज्योमेट्री जो बेसिक है, इसके एरियाज एंड करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर्स थे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, और हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, होप फॉर द बेस्ट एंड विश गुड लक, थैंक यू सो मच।